एक कहानी शुरू होती है 19वीं सेंचुरी में मुंबई के बस्टिंग दिल से, जहाँ एक छोटी सी क्वार्टर न्याय ऑपरेशन ने एक महान साम्राज्य की नींव रखी। 1879 में नौरोजी वाडे ने मुंबई में एक छोटी सी क्वार्टर न्याय ऑपरेशन यूनिट शुरू की, जो भारत की एक मशहूर टेक्सटाइल कंपनी बन गई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये छोटी सी कंपनी भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक मुख्य स्तंभ बनेगी। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में कंपनी जल्दी ही अपनी हाई क्वालिटी फैब्रिक और इनोवेटिव डाइंग टेक्निक के लिए फेमस हो गई। अपने कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपनी एक पहचान बनाई। 1920 तक बॉम्बे डाइंग भारत भर में हर घर का नाम बन गई, जो क्वालिटी और रिलायबिलिटी का प्रतीक थी। ये पहली कंपनियों में से थी जिसने एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी स्टेब्लिश की। इस समय ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक मोनोपोली एंजॉय करती थी, बिना किसी चुनौती के राज करती थी। 1920 से 1950 के बीच बॉम्बे डाइंग अपने पीक पर थी। इसके फैब्रिक पूरे देश के घरों को सजाते थे और हर परिवार की पहली पसंद थी। ये ईरा कंपनी के मार्केट में डोमिनेंस का था। 1960 में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। नुस्ली वाडे अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद फैमिली बिजनेस में एक ट्रेनी के रूप में शामिल हुए, लेकिन उनका व्यावसायिक दुनिया में प्रवेश स्मूथ नहीं था। उनके पिता नेविल वाडे इनिशियली उनके भागीदारी के विरोधी थे और कंपनी को प्रोफेशनल मैनेजर द्वारा मैनेज करना पसंद करते थे। इस प्रारंभिक विरोध के बावजूद नुस्ली अपनी क्षमता को साबित करने के लिए दृढ़ था। नुस्ली ने अपने संबंधों का उपयोग इन्फ्लुएंशियल बिजनेस लीडर के साथ किया, जिसमें जे.आर.डी. टाटा भी शामिल थे, ताकि एक टेक ओवर अटेम्प्ट को रोका जा सके। इस स्ट्रेटेजिक मूव ने उनके कंट्रोल को बॉम्बे डाइंग पर बनाए रखा। उनकी कंपनी में प्रवेश ने मॉडर्नाइजेशन और एक्सपेंशन के नए युग की शुरुआत की। नुस्ली वाडे के नेतृत्व में 1970 में बॉम्बे डाइंग ने अपने ऑपरेशन को मॉडर्नाइज किया और अपने प्रोडक्ट रेंज को बेड लाइन्स, होम फर्निशिंग और अपीयरल तक बढ़ाया, ताकि बदलते कंज्यूमर प्रेफरेंस और मार्केट ट्रेंड के साथ कदम मिलाया जा सके। ये मॉडर्नाइजेशन का पीरियड कंपनी की कॉम्पिटिटिव एज को बनाए रखने और मार्केट में अपनी डोमिनेंस को इंश्योर करने में महत्वपूर्ण था।